जब एक दलित का बच्चा बना कलेक्टर, तो बाबा साहब ने कहा, जिस बस्ती में रहकर तुम कलेक्टर बने हो वहां पर हर महीने चक्कर लगाने जाया करो। आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा, जानिए इस वीडियो में। यह बात उस समय की है जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कानून मंत्री के पद पर विराजमान थे। उस समय जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस देश के कानून मंत्री थे, उस समय अनुसूचित जाति का एक लड़का आईएएस की परीक्षा पास होकर कलेक्टर बन गया था। बाबा साहब को इस बात का पता चला कि हमारे समाज का एक लड़का आईएएस परीक्षा पास होकर वो कलेक्टर बन गया है। बाबा साहब को इस बात पर गर्व हुआ, अभिमान महसूस हुआ। बाबा साहब ने अपने कार्यालय से ये मांग की कि उस कलेक्टर को बुलाया जाए। इस कलेक्टर को यह संदेश बाबा साहब अंबेडकर जी के कार्यालय से मिला कि बाबा साहब उनसे मिलना चाहते हैं, और इसके बाद बाबा साहब से मिलने की बात घर पर तय हुई। अब उस कलेक्टर को यह लगने लग गया कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं और कानून मंत्री ने मुझे बुलाया है, शायद इनको मुझसे कुछ रिश्वत चाहिए होगी, कुछ थैली चाहिए होगी। वो कलेक्टर इस आशा से बाबा साहब अंबेडकर जी को मिलने गया कि बाबा साहब को शायद मुझसे कुछ चाहिए होगा। बाबा साहब अपने घर पर दिल्ली के अलीपुर रोड के बंगले पर पेपर पढ़ने हुए बैठे हुए थे। वो कलेक्टर उस समय बाबा साहब से मिलने आया। बाबा साहब ने पेपर पढ़ते पढ़ते उस पेपर को हटाया। बाबा साहब ने देखा कि वो कलेक्टर बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया है। बाबा साहब ने पेपर बगल में रखा और उस कलेक्टर से कहा कि तुम अब नए नए कलेक्टर बने हो। कलेक्टर ने कहा कि जी मैं अभी कलेक्टर बना। बाबा साहब ने कहा कि शासन ने आपको लाल बत्ती की गाड़ी दी होगी। कलेक्टर ने कहा हाँ, मुझे लाल बत्ती की गाड़ी दी है। बाबा साहब ने कहा एक काम किया करो, हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार, जैसे आपको समय मिले, उस गाड़ी में बैठकर आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस घर में आप रहा करते थे, उस बस्ती में एक बार उस गाड़ी में बैठकर चक्कर मार के आया करो। कलेक्टर ने कहा ठीक है, और बाबा साहब अपना पेपर पढ़ने में फिर बिजी हो गए। आधे घंटे के बाद, 40 मिनट के बाद जब बाबा साहब ने पेपर हटाया तो बाबा साहब ने देखा वो कलेक्टर बच्चा अभी भी वही खड़ा है। बाबा साहब ने कलेक्टर से पूछा क्या है, क्यों खड़े हो? तो कलेक्टर ने बाबा साहब को कहा कि बाबा साहब आपने मुझे मिलने के लिए बुलाया था, आपको शायद मुझसे कुछ चाहिए था। बाबा साहब को पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। बाबा साहब ने उस कलेक्टर को बिठाया और कहा कि आपको पता है मैंने आपको क्यों कहा कि आप जिस बस्ती में रहा करते थे, जिस जगह में रहा करते थे, वहां पर अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर एक चक्कर लगाकर आया करो। ऐसा मैंने आपको क्यों कहा पता है आपको? कलेक्टर ने कहा नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों कहा। बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन तुम अपनी गाड़ी में बैठकर, लाल बत्ती की गाड़ी में बैठकर अपनी बस्ती में जाओगे, जैसे ही तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में प्रवेश करेगी, कुछ औरतें वहां पर रास्तों के ऊपर कपड़े धो रही होंगी। वो कपड़े धोते धोते तुमको देखेगी। तुम्हारी गाड़ी जैसे ही आगे जाएगी, कुछ औरतें वहां पर बर्तन मांज रही होंगी। वो बर्तन मांजते मांजते तुमको देखेगी, कोई गोबर लगा रही होगी। वो गोबर लगाते लगाते तुमको देखेगी, कोई झाड़ू मारते मारते तुमको देखेगा। तो ये सोचेगी कि कल तक ये लड़का हमारी बस्तियों में घूमा करता था, आज पढ़ाई लिखाई करके ये कलेक्टर बन गया। वो कपड़े धोने वाली औरत, बर्तन मांजने वाली औरत, गोबर पोतने वाली औरत, झाड़ू मारने वाली औरत, वो अपने मन में यह तय करेगी कि अगर ये लड़का अगर कलेक्टर बन सकता है, पढ़ाई लिखाई करके अगर ये कलेक्टर बन सकता है, तो मेरा बच्चा भी कलेक्टर बन सकता है। ये भावना उस औरत के दिमाग में, मन में प्रवेश करेगी, और इस तरह से हजारों कलेक्टर हमारे समाज में तैयार होंगे। बाबा साहब ने यह बात उस कलेक्टर से कही। आज मुझे आप बताइए, क्या आप बाबा साहब के इस बात के ऊपर, हमारे समाज से निकले हुए कलेक्टर, क्या आज बाबा साहब की इस बात को फॉलो कर रहे हैं? हमारे बस्तियों में से निकले हुए कलेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस, वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, क्या फिर से कभी उस बस्ती में आए? बाबा साहब ने हम लोगों को जो शिक्षा का अधिकार दिया है, ये शिक्षा का अधिकार अपने परिवार के लिए नहीं दिया है। बाबा साहब ने इस शिक्षा का अधिकार अपने समाज का उत्थान करने के लिए दिया है, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के इस शिक्षा के अधिकार को प्राप्त करके, जो लोग उस शिक्षा को अधिकार के प्राप्त करने के बाद अपने अपने नौकरियों में और अपने अपने घरों में, अगर जो कोई भी खुश होकर अपने परिवार तक सीमित इस शिक्षा का उपयोग कर रहा है, तो वो बाबा साहब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा दोषी है। और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा कि यह शिक्षा का अधिकार तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, ये तुम्हारे समाज के उत्थान के लिए है। ये एक बाबा साहब की अनकही, अनसुनी बात है। आज भी बहुत सारे आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर और वकीलों को पता नहीं है कि ये शिक्षा का अधिकार, ये कलेक्टर पद, ये हमारे परिवार के लिए नहीं तो समाज के उत्थान के लिए है।
दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।